हेलो दोस्तों, आज मैं आपको लॉ ऑफ कंटिन्यूटी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बताने वाला हूँ कि बेसिकली कंटिन्यूटी थ्योरम होता क्या है। ये 11th क्लास का फिजिक्स का टॉपिक है जो बच्चे जनरली कंफ्यूज रहते हैं कि कंटिन्यूटी थ्योरम होती क्या है। मैं आपको आज इस लेक्चर के बाद गारंटी देता हूँ कि आप कंटिन्यूटी थ्योरम कभी ज़िंदगी में नहीं भूल सकते कि कंटिन्यूटी थ्योरम होता क्या है। कि कंटिन्यूटी थ्योरम हमारे डे टू डे प्रैक्टिसेस में आपको देखने को मिल जाएगा। कंटिन्यूटी थ्योरम क्या बोलता है कि कोई भी, मान लीजिए कोई भी क्लोज्ड वेसल है, कोई भी कंटेनर है क्लोज्ड, या कोई भी पाइप है, उसके अंदर कोई भी फ्लूइड फ्लो हो रहा है। लेट अस सपोज मैंने मान लीजिए कोई एक पाइप मान लीजिए, ओके, ये जो पाइप है, मैंने ये पाइप को अज्यूम कर लिया। इसका जो एरिया है वो मान लीजिए वेरिएबल है, मैं कांस्टेंट नहीं लेके चल रहा हूँ, मैं वेरिएबल एरिया लेके चल रहा हूँ। इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया वेरी कर रहा है फ्रॉम इनलेट टू एग्जिट। इसके अंदर कोई भी फ्लूइड फ्लो कर रहा है। फ्लूइड कुछ भी हो सकता है, गैस हो सकती है, मान लीजिए या वाटर हो सकता है, या कोई भी लिक्विड हो सकता है, अल्कोहल हो सकता है, किसी तरीके की गैस हो सकती है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कुछ भी हो सकता है। फ्लूइड में लिक्विड भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है। मान लीजिए ये इनलेट पॉइंट है, दिस इज इनलेट पॉइंट, दिस इज इनलेट एंड दिस इज एग्जिट। मान लीजिए फ्लो आपका यहाँ से इधर की तरफ हो रहा है, ओके। तो कंटिन्यूटी थ्योरम ये कहती है कि एक सेकंड में जितना मास इनलेट से एंटर करेगा उतना ही एक सेकंड में एग्जिट से मास आउट होगा। मतलब जो मास फ्लो रेट रहता है, मास फ्लो रेट, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, मास फ्लो रेट मतलब एक सेकंड में जितना पाइप के अंदर मास एंटर करेगा उतना ही एक सेकंड में मास एग्जिट करेगा। तो ये जो कंटिन्यूटी थ्योरम होती है कंजर्वेशन ऑफ मास पर बेस्ड होती है। इट इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ मास। मैं लिख देता हूँ, इट इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ मास, ठीक है ना। इसमें मास जो रहता है कंजर्व रहता है, मतलब एम डॉट मीन्स मास पर यूनिट टाइम, ये जो रहता है कांस्टेंट रहता है। क्या रहता है? कांस्टेंट, मतलब फिक्स रहेगा। मतलब इस पॉइंट पे इनलेट पे m1 मान लीजिए और यहाँ पे m2 मान लीजिए, ठीक है ना। तो m1 डॉट बराबर क्या रहेगा? m2 डॉट रहेगा। ओके दोस्तों, तो ये जो होता है कंटिन्यूटी थ्योरम बोलते हैं इसको। अब अगर हम डिफाइन करें इसको डिस्चार्ज के टर्म्स में, जनरली ये जो डेफिनेशन दी जाती है डिस्चार्ज के टर्म्स में दी जाती है, ठीक है ना। ये मास फ्लक्स होता है, ना मास फ्लक्स होता है। अगर मैं इसको डिस्चार्ज मतलब वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट के टर्म्स में डिफाइन करूंगा तो इसका जो एक्सप्रेशन निकल के आता है वो कुछ और निकल के आता है, तो मैं उसको अभी निकालने वाला हूँ। तो m जो होता है, मास होता है, हम जानते हैं मास बराबर क्या होता है? डेंसिटी इनटू वॉल्यूम होता है। क्या होता है? वॉल्यूम, V इज वॉल्यूम, दिस इज डेंसिटी। और हम वॉल्यूम को क्या लिख सकते हैं? वॉल्यूम को हम डिफाइन करें तो हम एरिया इनटू लेंथ लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? एरिया इनटू लेंथ। तो अगर मैं m डॉट की बात करूं तो m डॉट क्या हो गया? रो इनटू a इनटू l बाई टी, और l बाई टी को हम क्या लिख सकते हैं? वेलोसिटी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? वेलोसिटी। तो यहाँ से m डॉट हो गया रो इनटू a इनटू u। तो अगर मैं इस एक्सप्रेशन को यहाँ लिख दूँ तो रो इनटू a इनटू u फॉर 1 इक्वल्स टू रो इनटू a इनटू एट 2। मतलब इनलेट पे रो ए यू, मतलब मास का एक नया एक्सप्रेशन रो इनटू एरिया इनटू वेलोसिटी एट इनलेट हमेशा बराबर होगा रो इनटू एरिया इनटू वेलोसिटी एट एक्सिट। पर हम क्या करते हैं जनरली, लिक्विड अगर किसी भी पाइप से या किसी भी कंटेनर से, वेसल से, किसी भी डक्ट से अगर कोई भी फ्लूइड फ्लो कर रहा है, अगर फ्लूइड में भी अगर लिक्विड है तो हम जानते हैं कि लिक्विड होता है उसकी डेंसिटी कांस्टेंट रहती है, मतलब उसके अंदर बहुत कम नेग्लिजिबल चेंज होता है। तो अगर मैंने दोनों एंड पर डेंसिटी को कांस्टेंट अज्यूम कर लिया तो डेंसिटी से डेंसिटी कैंसिल हो जाएगी। तो मेरे पास यहाँ से a1 u1 बराबर a2 u2 आ जाएगा। इसी को हम क्या बोलते हैं? डिस्चार्ज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिस्चार्ज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिस्चार्ज। वेयर टू इज द डिस्चार्ज। क्या होता है? डिस्चार्ज, इसको बोलते हैं डिस्चार्ज। और इसकी यूनिट क्या होती है? मीटर क्यूब प्रति सेकेंड।
ओके, मीटर क्यूब पर सेकंड। इसको हम वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट भी बोलते हैं। तो यहाँ से मेरे पास कंटिन्यूटी थ्योरम क्या बोल रहा है कि वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट V1 बराबर V2 और Q1 बराबर Q2, तो इसी को हम कंटिन्यूटी थ्योरम बोलते हैं। पर ऐसा नहीं होता है कि हमेशा डिस्चार्ज कांस्टेंट रहेगा। अगर हम ये बोले कंटिन्यूटी थ्योरम में कि डिस्चार्ज हमेशा कांस्टेंट रहता है, ऐसा बोलना गलत है। बिकॉज क्योंकि अगर मान लीजिए फ्लूइड मेरा गैस हो जाता है और अगर उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा हो जाएगी, मतलब ज़्यादा होने का मतलब ये है अगर उसकी स्पीड अगर मान लीजिए 1 मैक या 2 मैक के अराउंड हो जाती है, मतलब बहुत ज़्यादा स्पीड हो जाती है, स्पीड ऑफ साउंड के लगभग हो जाती है, तो डेंसिटी चेंज होना शुरू हो जाती है। तो वहाँ पे डिस्चार्ज को अगर हम कांस्टेंट बोल रहे हैं, वो हमारे कॉन्सेप्ट गलत हो जाएगा। तो अगर कोई फ्लूइड लिक्विड के फॉर्म में फ्लो कर रहा है, वहाँ अगर हम डिस्चार्ज को कांस्टेंट बोल रहे हैं तो बिल्कुल ठीक है। अगर मान लीजिए कोई गैस फ्लो कर रही है हाई स्पीड पे, हाई वेलोसिटी पे, वहाँ पे डेंसिटी चेंज हो जाती है, जहाँ डेंसिटी चेंज हो जाएगी तो डिस्चार्ज कांस्टेंट रहे कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है ना। तो यही सब चीज़ें हैं। तो मैंने आपको बता दिया होता क्या है। कंटिन्यूटी थ्योरम क्या होता है, बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ मास। ये बोलता है मास फ्लो रेट एट इनलेट हमेशा बराबर होगा एग्जिट पे। और अगर हम लिक्विड की बात करें, डिस्चार्ज 1 बराबर डिस्चार्ज एट एग्जिट, मतलब इनलेट पे जो डिस्चार्ज होगा वही एग्जिट पे डिस्चार्ज होगा। ओके, नेक्स्ट वीडियो में मैं इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स कराऊंगा। आज के लिए इतना ही काफ़ी है।